नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए सुनते हैं आज की कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। कपड़ा सुन सकता है दिल की धड़कन। भीतरकनिका में पर्यावरण अनुकूल नाव। रेल स्थानकों पर मुफ्त वाईफाई सुविधा। बचाई गई मोबाइल टावर पर फंसी बिल्ली। लेट्यूस करता है हड्डियों की रक्षा। वैज्ञानिकों ने विकसित की है एक ऐसी टी शर्ट जो दिल की धड़कन को सुन सकती है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। वैज्ञानिकों ने विकसित की है एक ऐसी टी शर्ट जो दिल की धड़कन को सुन सकेगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह टी शर्ट हृदय संबंधी सभी परेशानियों की निगरानी कर सकेगी। MIT और रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन के इंजीनियरों के अनुसार यह विशेष टी शर्ट एकॉस्टिक फैब्रिक से बनाई गई है। यह इंसान के शरीर में माइक्रोफोन की तरह काम करती है। जब इंसान इस टी शर्ट को पहनेगा तो सबसे पहले यह टी शर्ट ध्वनि को मैकेनिकल वाइब्रेशन में तब्दील करेगी। इसके बाद इसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित किया जाएगा। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसे हमारे कान सुनते हैं। इसे पहनने वाला शख्स अपने दिल और श्वसन तंत्र की स्थिति को निरंतर, आरामदायक, रियल टाइम तथा लंबे समय तक मॉनिटर कर सकता है। पर्यटकों को भीतरकनिका में ले जाने के लिए पर्यावरण अनुकूल नौका का इस्तेमाल किया जाएगा। लेते हैं ज्यादा जानकारी। ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए बैटरी से चलने वाली ध्वनि रहित नौका के इस्तेमाल की शुरुआत की गई है। इस कदम का पर्यावरणविदों ने स्वागत किया है। मशीनीकृत नावों की आवाज इस जगह की शांति को भंग करती है और खारे पानी के मगरमच्छों तथा अन्य जंगली जानवरों को विचलित करती है। पर्यावरण के मद्देनजर इस पहल को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले पर्यटक अब इको फ्रेंडली नाव का सशुल्क उपयोग कर सकते हैं। बैटरी से चलने वाली ये नौकाएं देश के दूसरे सबसे बड़े मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के जल निकायों में निरंतर चलेंगी। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में कई मैंग्रोव प्रजातियां हैं। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव परिक्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। मगरमच्छों की यह प्रजाति लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध है। उद्यान की पूर्वी हिस्से की सीमा ऑलिव रिडले टर्टल कछुओं की सबसे बड़ी कॉलोनी मानी जाती है। भारत के 6100 रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध होगा मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट। जानते हैं क्या है यह सुविधा। देश के 6100 रेलवे स्टेशनों पर अब मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो गई है। इनमें से 5000 से अधिक स्टेशन ग्रामीण इलाकों में हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूर दराज के कई स्टेशनों और कश्मीर घाटी के सभी 15 स्टेशनों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। वाईफाई रोजाना 1 MBPS की गति से पहले 30 मिनट के लिए मुफ्त है। 30 मिनट से अधिक हाई स्पीड वाईफाई सुविधा का उपयोग करने के लिए यूजर्स को मामूली शुल्क चुकाना होगा। वाईफाई कवरेज वाले 6100 स्टेशनों के साथ ही रेलटेल अब लगभग 100% लक्ष्य कवरेज के करीब पहुंच चुकी है और इसे पूरा करने में कुछ ही स्टेशन बाकी हैं। 30 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर फंसे एक बिल्ली को फायर ब्रिगेड ने बचाया। आइए देखते हैं। पुणे में एक 3 मंजिला इमारत की छत पर 30 फुट ऊंचे मोबाइल फोन टावर में एक बिल्ली फंसी मिली। इस इमारत में रहने वाले जवान शफीद सैयद ने यह घटना देखी और अग्निशमन विभाग से संपर्क किया। राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता जवान चंद्रकांत आनंदस रस्सी और टोकरी लेकर टावर के ऊपर गए और बिल्ली को नीचे उतारने की कोशिश करने लगे। आनंदस ने बिल्ली को टोकरी में लेने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे ये बिल्ली ऊपर की ओर चढ़ने लगी। उन्होंने डरी हुई बिल्ली को पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर बिठाकर उसकी देखभाल करते हुए बहादुरी से इस बिल्ली को नीचे ले आए और इस तरह ये बचाव अभियान समाप्त हुआ। इस बचाव अभियान में चालक इलाही शेख, सुरक्षा जवान चंद्रकांत आनंदस, राजेश कांबले, अंबादास दराड़े, महेंद्र कुलाल, प्रतीक गिरमे और शफीक सैयद ने भाग लिया। विकसित हुआ है लेट्यूस जो हड्डियों की रक्षा करता है। धरती पर ही नहीं, मंगल ग्रह पर भी।
अंतरिक्ष यात्री लंबी अंतरिक्ष उड़ानों से जुड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधों को विकसित करके खा सकते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेनिस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं ने एक ट्रांसजेनिक या आनुवांशिक रूप से संशोधित लेट्यूस विकसित किया है जो माइक्रोग्रेविटी में हड्डियों के घनत्व के नुकसान से बचाने के लिए एक दवा का उत्पादन करता है। हमारी हड्डियां विकास और पुनर्जीवन के बीच लगातार संतुलित होती रहती हैं, जिससे हड्डियां चोट या व्यायाम के बदलाव का जवाब देती हैं। माइक्रोग्रेविटी में समय बिताना इस संतुलन को बाधित करता है, हड्डियों को पुनर्जीवन की ओर झुकाता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री हड्डियों का द्रव्यमान खो देते हैं। इसका इलाज पैराथायरॉइड हार्मोन या PTH नामक दवा से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए नियमित इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। ट्रांसजेनिक लेट्यूस मानवीय एंटीबॉडी प्रोटीन के हिस्से के साथ PTH को मिलाकर एक संलयन प्रोटीन व्यक्त करता है। वैज्ञानिक पौधों का मूल्यांकन कर रहे हैं कि वे कितनी दवा का उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे पौधे जिनमें पत्तियों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।